हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नेशनलिज्म पार्ट 2। चलिए, महात्मा गांधी जी भारत आ चुके थे। 3 छोटे छोटे सत्याग्रह आंदोलन वो कर चुके थे। कहाँ कहाँ पर कर चुके थे बताइए ज़रा। खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद। खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में है। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। और अहमदाबाद ऑब्वियसली कहाँ है? गुजरात में है, यानी अहमदाबाद। ये तीनों जगह वो सत्याग्रह कर चुके थे। अब सत्याग्रह को बड़े लेवल पर पूरे देश को इकट्ठा जोड़ने वाली बात थी कि पूरे देश में कुछ ऐसा किया जाए जिससे पूरे देश में ये जो हिंदू मुसलमान जाति, छोटी जाति, बड़ी जाति, ये सब चीज़ें भूलकर लोग सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर खड़े हो सकें। अब आता है एक, इसके लिए बहुत अच्छा मौका चाहिए था और मौका ब्रिटिश सरकार ने हमें प्लेट में रख कर दिया। कैसे? रॉलेट एक्ट नाम का एक एक्ट आता है बेटा। रॉलेट एक्ट क्या था? सबसे पहले सुनिए रॉलेट एक्ट में ब्रिटिशर्स ने क्या किया। 1919 में जल्दबाजी में, बहुत जल्दी में एक इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बेटा उस वक्त की संसद थी, यानी कि इम्पेरियल मतलब जब हम लोग गुलाम थे तब की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसमें बहुत सारे लगभग अंग्रेज ही थे। कुछ हिंदुओं को, मतलब कुछ भारतवासियों को भी उसमें शामिल किया गया था। इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जल्दबाजी में कानून पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसमें करना क्या था? पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, यानी कि जो भी राजनीतिक गर्मा गर्मी चल रही थी, क्योंकि वो विश्व युद्ध से अभी निकले थे और वो नहीं चाहते थे कि वो कॉलोनी को खो दें, अपनी इंडिया जैसी बड़ी कॉलोनी को, इंडिया जैसे जिस पर वो राज कर रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी देश में, जो गर्मा गर्मियाँ बढ़ रही थी, सत्याग्रह जैसी एक्टिविटीज़ हो रही थी, उसको सप्रेस करने के लिए एक पावर चाहिए था, उनको एक हथियार चाहिए था, और वो हथियार था रॉलेट एक्ट। उसके बाद पॉलिटिकल, इसमें क्या किया गया था? रॉलेट एक्ट का मेन लॉ था कि जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल लोगों को पकड़ा जा सकता है बिना वारंट, और उनको लगभग 2 साल तक बिना कारण जेल में कारावास की सज़ा दी जा सकती है। आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इनको 2 साल तक जेल में क्यों रखा। ये क्या हुआ? अब ये बहुत ही घटिया सा कानून बनाया गया। और किस लिए बनाया गया? क्योंकि लोग, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भारत की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, भारत की राजनीतिक प्रक्रियाएं ज़्यादा गर्म हुई तो कोई नया नेता ना उभर आए और ये भारत वाले कहीं स्वराज की मांग को आगे तक ना ले जाएं। अब क्या हुआ? इसके लिए एजिटेशन हुआ। क्या हुआ? सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह किया गया, दुकानें बंद की गई, जितने भी वर्कर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, उन्होंने स्ट्राइक्स कर दी। जो भी लोग थे वो सड़कों पर उतर आए और शांतिपूर्वक तरीके से क्या किया गया? इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। जगह जगह पर ऐसा प्रदर्शन शुरू हुआ। जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ होता क्या है बेटा? मैंने एक्सप्लेन किया है। किसी भी जगह की पावर, कंप्लीट पावर आर्मी को दे दी जाती है, और क्योंकि पुलिस उसकी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है, ऐसा होने पर मार्शल लॉ लागू किया जाता है। मार्शल लॉ को लागू किया गया और सबसे सारी पावर जो देश में जितना भी डिसिप्लिन मेंटेन करने की पावर थी वो जनरल डायर को दे दी गई। जनरल डायर का नाम आते ही आपके दिमाग में आता होगा जलियांवाला बाग। ये बात है, ये कहानी है उस दिन की जिस दिन को कहते हैं 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन कुछ लोग मेला देखने के लिए, क्योंकि उस वक्त लोग मार्शल लॉ नहीं समझते थे, वो नहीं समझते थे कि क्या कानून आया, ना उस वक्त न्यूज़पेपर थे, ना उस वक्त चीज़ें थी। बैसाखी का मेला भरता है अमृतसर में, और बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए कि अमृतसर में घूमने भी आए होते हैं, बैसाखी के मेले में भाग लेने भी आए होते हैं, और कुछ लोग पॉलिटिकल मीटिंग के लिए आए होते हैं जलियांवाला बाग में, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि रॉलेट एक्ट का विरोध किया जाना चाहिए, वरना ये इतने खतरनाक कानून अगर ये बनाने लगे तो ये किसी को भी फांसी भी दे सकते हैं अगर इनका मन हुआ तो। जब ऐसा हुआ, यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, तब यहाँ से जनरल डायर आते हैं। जनरल डायर को पता चलता है यहाँ पर एक पॉलिटिकल मीटिंग हो रही है। बहुत सारे लोग पंजाब के अलग अलग, भारत के अलग अलग कोनों से आए हुए थे। यहाँ पर मीटिंग हो रही है। जनरल डायर क्या करते हैं? यहाँ की एंट्रेंस को बंद कर देते हैं और एग्जिट पॉइंट्स पे क्या कर देते हैं? सैनिक को खड़ा कर देते हैं, और बहुत फायरिंग होती है। फायरिंग के कारण बहुत इट वॉज अ मैसेकर। ये लगभग एक बहुत बड़ा हत्याकांड ही कहेंगे इसको, क्योंकि निहत्थे लोगों पर
बंदूक की गोलियों से हमला किया गया। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान, उन्होंने सोचा देशभक्ति में या तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग कुएं में कूद गए, और कुछ लोगों ने सोचा कि अंग्रेज़ों की गोली से मरने से अच्छा है कि हम खुद ही मर जाएं। तो जलियांवाला बाग में जो कुआं था उसमें लोग कूद गए, बहुत सारे लोगों ने उसमें कूद कर भी अपनी आत्महत्या कर ली। ये सब कुछ जब हो रहा था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, तो बहुत जब इस घटना की बारे में इधर उधर बातें फैली तो क्या हुआ, लोग बहुत आक्रोश में आ गए, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। जब लोग बहुत आक्रोश में आए, बहुत गुस्से में आए, तो क्या किया गया, सब तरफ आग लगा दी गई, सड़कें बंद कर दी गई। ऐसा होने पर जब ऐसा होने लगा तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, गांव के गांव, जिन गांवों पर शक था, पूरे गांव को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रेल, सड़कें, सब कुछ बंद कर दिया। जहाँ अंग्रेज़ों का मन होता था वहाँ उस गांव को वो आग लगाते थे, उड़ा देते थे। जो भी बिल्डिंग्स होती थी जहाँ पर उनको शक होता था कि यहाँ पर कुछ न कुछ नेता हैं जो ये नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर देश को, हमारी जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उन लोगों का शक होने पर वहाँ गांव के गांव, मकान के मकान उड़ा दिए जाते थे। महात्मा गांधी जो कि नॉन वायलेंट तरीके से हमेशा चाहते थे कि चीज़ें हों, उनको बहुत दुख होता है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं इसको जो ये है इसको रोका जाए, इस वायलेंस को अब रोका जाए, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना वायलेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो क्या करते हैं, ये क्विट कर देते हैं, ये जो मूवमेंट है इसको हटा लेते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इस मूवमेंट में जो कि आधा छोड़ दिया गया था, इसमें 2-3 चीज़ें महात्मा गांधी को रियलाइज़ हो गई थी। पहली चीज़ कि ये सिर्फ शहरों में चल रहा था, ये जो आंदोलन था ये सिर्फ शहरों में चल रहा था, गांव तक नहीं पहुंच पाया था। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था। दूसरा ड्रॉबैक था कि हिंदू और मुसलमान अभी भी अलग अलग थे। अंग्रेज़ों ने ऐसी नीतियां बनाई थी, चाहे वो 1905 का बंगाल विभाजन हो या फिर कोई और तरीका हो, उन्होंने ऐसे तरीके अपनाए थे जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत बड़ी खाई बन गई थी, जिस खाई को पार करना शायद अब बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए महात्मा गांधी जी ने सोचा कि इस मूवमेंट को क्विट किया जाए और कुछ चीज़ों पर अब उनको फिर से होमवर्क करना होगा ताकि पूरा देश इकट्ठा खड़ा हो, और तभी हम इसके खिलाफ जीत पाएंगे, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा पाएंगे। चलिए।